Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 13, Earth Movements and Major Landforms. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with try this. एप्लीकेशन स्किल्स पढ़ेंगे हम लोग. हमारा पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट हो रहा है. कंडक्ट दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अर्थक्वेक आर कॉज्ड. सिंपल एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा अर्थक्वेक कैसे आता है. एक प्रेशर कुकर लो, उसमें पूरा पानी भर दो और उसका जो लिड है उसे लूजली उसके ऊपर रख दो. पुट दिस वाटर टू बॉयल. देखेंगे वाटर कब तक बॉयल होता है. ठीक है, जब तक बॉयल हो रहा है, जब तक देखो कि बॉयल हो गया. आफ्टर फ्यू मिनट्स पुट द विसल ऑफ योर कुकर ऑन द लिड. अब जो लिड है उसके ऊपर आप वो जो विसल होती है उसको लगा दो. ठीक है, यू विल सी दैट द वाटर बॉइल्स, द लिड स्टार्ट टू शेक. जैसे पानी बॉयल होना चालू होगा, जो लिड होगी वो शेक करने लग जाएगी. सो डज द विसल ऑन इट. और विसल भी शेक करेगी, है ना. दिस इज़ वॉट हैपन्स टू बिल्डिंग व्हेन अर्थक्वेक अकर. और यही होता है बिल्डिंग्स का भी जब अर्थक्वेक आता है. ये था भैया आपका कुकर, और कुकर के ऊपर आपने लगा लिया लूजली उसका लिड. जब पानी बॉईल हुआ तो ये लिड क्या करने लग गया, शेक करने लग गया. तो लिड के ऊपर ये जो विसल थी ये भी शेक करने लग गई. जैसे हमारी बिल्डिंग भी इस अर्थ के ऊपर है और ये अर्थ का जो क्रस्ट है ये अगर शेक करने लग गया तो विसल ऑटोमेटिकली शेक करेगी नहीं. चलें आगे. अदर लैंड फॉर्म्स. अगर हम अदर लैंड फॉर्म्स की बात करें बच्चा, अभी हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स पढ़ लिया है. The phenomena that you have studied so far in this chapter, folding, faulting, volcanic eruption, earthquake, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस हैं मतलब अर्थ के अंदर से काम कर रहे हैं अर्थ के ऊपर. अर्थक्वेक आएगा तो आएगा अंदर से, पर ऊपर का स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख देगा. वॉल्केनिक एरप्शन अंदर से एरप्ट होंगे पर अर्थ के स्ट्रक्चर को खराब करेंगे या चेंज कर देंगे. अब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ेंगे जो अर्थ के ऊपर से अर्थ के शेप को चेंज कर रहे हैं. Endogenic forces are caused due to movements of molten magma inside the earth. अर्थ के इनसाइड में जो मॉल्टन मैग्मा मूव कर रहा था उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस थे. फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बना. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू वी वर हैव मेनी अदर लैंडफॉर्म्स. पर अर्थ के सरफेस पे तो हमें और भी लैंडफॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं जैसे कि फ्लैट प्लेन्स, डेल्टा, रिवर वैली, सैंड ड्यून्स, which have been formed by the forces acting on the surface of the earth. ये किसने बनाया? उन फोर्सेस ने बनाया है जो अर्थ सरफेस के ऊपर से काम कर रहे थे. और ऐसे फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के एबव काम कर रहे हैं, ऊपर से काम कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये फोर्सेस रिवर हो सकती है, विंड हो सकता है, सी वेव्स हो सकती हैं, ग्लेशियर हो सकता है. ठीक है बात. दे में फॉर्म मिनी लैंडफॉर्म्स. ये अर्थ सरफेस के ऊपर नए नए लैंडफॉर्म्स बना सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ. कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? ये लगाएंगे बच्चों वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन. सपोज करो यहाँ से अगर कोई मिट्टी, कोई सेडिमेंट्स उड़ के यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इरोजन. यहाँ से उड़ के जा रहा है, यहाँ पर वो सेडिमेंट्स, धूल, मिट्टी जमा हो रही है. यहाँ पर इस एरिया को क्या बोलेंगे? डेपोजिशन. दोनों बात समझ में आई. जहाँ से जो धूल मिट्टी है वो जाएगी वहाँ पर हो रहा है इरोजन, जहाँ पर जाके जमा हो रही है वहाँ पर हो रहा है डेपोजिशन. और वेदरिंग क्या होती है बच्चा? कंटिन्यूसली एयर, वाटर, हीट जब किसी भी चीज़ के ऊपर काम करती है तो वो उसे तोड़ने का काम करने लगती है. इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग. अब रिवर्स कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं? रिवर का जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ रिवर का माउथ होगा, सोर्स जहाँ पर रिवर का सोर्स होगा उसके माउथ तक पूरी जर्नी में. सोर्स का मतलब है जहाँ से रिवर का ओरिजिनेट हुआ, और माउथ का मतलब है जहाँ पर वो सी में मिल रही है. दोनों थोड़ा कंफ्यूज कर देती हूँ मैं बीच बीच में, थोड़ा ध्यान से सुनो. देखो क्या बोला है मैंने कि रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होगी उसे हम रिवर का सोर्स बोलेंगे. जहाँ पर रिवर सी में जाके मिल जाएगी उसे हम उसका माउथ बोलेंगे. ठीक है, चलो. फ्रॉम इट्स सोर्स
the point where the river originates, to its mouth, the point where the river journey ends, normally the sea. A river makes several landforms. अपने ओरिजिन से लेके जहाँ वो सी में मिलने वाली है, अपने पूरे रास्ते में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाएगी. वो लैंडफॉर्म जो रिवर्स बनाती हैं विद द कोर्स ऑफ देयर जर्नी आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर. अब एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो, जब रिवर माउंटेन्स के बीच से बहेगी, when the river is flowing across the mountain, it creates V-shaped valley. ये mountains है और इनके बीच से बह रही है रिवर, ये बन गया V-shaped valley. By vertically cutting the land over which it is flowing, vertically ये कट करती जा रही है mountains को और यहाँ से बहती जा रही है. It also forms waterfall in the mountain when it falls down a steep slope. अब देखो, माउंटेन ये तो बन गई आपकी वी शेप वैली, पर कई बार माउंटेन का स्लोप कैसा होता है बच्चा, ऐसा स्टीप, जेंटल स्लोप नहीं होता है. तो यहाँ पर वैली बनेगी और यहाँ पर बनेगा वाटरफॉल. हाई बात समझ में. स्टीप स्लोप्स होंगे तो क्या बन जाएगा, वाटरफॉल. इन द प्लेन द रिवर ट्रेवल्स इन वाइंडिंग पाथ. लार्ज बैंड इन द पाथ ऑफ रिवर इज कॉल्ड मियांडर. ये इसको बोलते हैं मियांडर. ये जो रिवर इस तरीके से चलती है इनको क्या बोलते हैं बेटा, मियांडर. इन द प्लेन द रिवर फ्लो slowly and therefore it is not able to carry the sediments it has accumulated while flowing across the mountains. देखो, जब माउंटेन से रिवर्स आ रही थी तो इनके पानी में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि ये सेडिमेंट्स पत्थर सबको बहा के ले आ रही थी. पर जैसे ये प्लेन्स पे आई बेटा, इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी स्पीड अब उतनी है ही नहीं प्लेन्स पे कि इन सबको ये आगे की तरफ ले जाएं. It deposit most of this load in the plain forming a flood plain. और ये अपना मैक्सिमम लोड यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चा, फ्लड प्लेन्स. क्या बन जाएंगे, फ्लड प्लेन्स. अब बेटा अपने लास्ट कोर्स में जब रिवर्स सी को अप्रोच करती हैं तो यहाँ पे ना ही तो स्लोप होता है इनके पास, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. द स्लोप्स इन इट्स पाथ इज़ वेरी लो, देयरफॉर इट्स स्पीड इज़ वेरी लो. देखो, स्लोप्स पे पानी जब आप ड्रेन करेंगे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, प्लेन्स में वो स्पीड नहीं होती है. तो जो रिवर्स के पास अभी तक जितने भी डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट्स थे वो उन्हें एक जगह डिपॉजिट कर देगी. अब तक पानी में जितने भी सेडिमेंट्स थे, अब वो बचे हुए सेडिमेंट्स को, सिल्ट को भी एक जगह डिपॉजिट कर देगी और यहाँ पर क्या बनाएगी, डेल्टा. फिर से समझने की कोशिश करना कि रिवर्स का अगर ओरिजिन माउंटेन्स पे हुआ है तो जब बहुत स्पीड से वो नीचे की तरफ आएगी अपने साथ चाहे जो भी कुछ वो लेके आ सकती है, पर जैसे ही वो प्लेन्स पे आएगी बेटा उसकी स्पीड कम होगी, है ना. तो वो जितने भी बड़े बड़े सेडिमेंट्स जो माउंटेन से लेके आ रही थी वो सारे यहीं जमा कर देगी, आगे की तरफ चलेगी. अब आगे की तरफ ना ही तो उसे स्पीड मिल रही है ना ही तो स्लोप मिल रहा है, तो जो कुछ भी वो यहाँ से कैरी करके यहाँ तक लेके गई तो यहाँ पर क्या बना देगी बेटा, सी के पास में वो एक डेल्टा बना देगी. अपना बचा हुआ सिल्ट सेडिमेंट सबको यहाँ रोकेगी और फिर किस में मिल जाएगी, सी में मिल जाएगी. तो यहाँ पर भी वो डिपॉजिट कर रही है और यहाँ पर भी डिपॉजिट कर रही है. उसके रास्ते में आए जितना भी कुछ उस रिवर में डिपॉजिट हुआ उसके पास, उसको फाइनली उसने यहाँ जाके रख दिया, डिपॉजिट कर दिया. लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स. अब अच्छा, ये जो सी वेव्स होती हैं इनको भी हल्के में मत लेना, बहुत ताकत होती है इनमें. द इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स गिव राइज टू मेनी लैंडफॉर्म्स. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं कोस्ट के पास. जनरली एनी स्टीप रॉक फेस एडजॉइनिंग द कोस्ट फॉर्म्स अ क्लिफ. क्या बना लेगी बच्चा, वो क्लिफ बना लेगी. एनी स्टीप रॉक, कोई भी स्टीप रॉक होगी जो कोस्ट को ज्वाइन करती होगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लिफ. कंटिन्यूअस वेव अटैक ऑन द बेस ऑफ द क्लिफ क्रिएट्स होल. इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर होल होता है और ये पूरा के पूरा बना होता है क्योंकि पानी इस पर कंटिन्यूअसली अटैक करके पार होने की कोशिश कर रहा है. और रॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, धीरे से टूटने लग जाएगी. Continuous wave like on the base of cliff creates hole in that area where the rock face is weak. ठीक है, जहाँ पर भी रॉक का फेस वीक था वहाँ पर वो होल करती हुई अंदर की तरफ निकल जाएगी. फाइनल पिक्चर आपको ऐसा देखने को मिलता है.
जहाँ जहाँ भी वीक पार्ट था वहाँ से वो अंदर की तरफ चली गई। अच्छा बेटा, अब ये पार्ट अगर अंदर की तरफ चला गया, ख़त्म हो गया, पानी इसको तोड़ के ले गया, तो धीरे धीरे ये पार्ट भी वीक होने लग जाता है। ओवर द टाइम दीज होल्स बिकम लार्जर, और धीरे धीरे करके वो होल बहुत बड़ा होता जाएगा और केव्स का रूप ले लेगा। दीज आर कॉल्ड सी केव्स। एज दीज केव्स ग्रो इन साइज, जैसे जैसे ग्रो कर जाएंगे साइज में, उनका सिर्फ रूफ बचेगा। दिस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर लाइक आर्चेस, और बाद में क्या बन जाएंगे, आर्चेस। फर्दर इरोजन बाय वेव्स, और वेव्स फिर भी उसके ऊपर काम करती रहेगी तो पूरा के पूरा कोलैप्स हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट इज पिलर रॉक, एक स्टैक बचेगा। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा बचा, और उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ पिलर्स बच जाते। ये राशि आर्च का एग्जाम्पल, और ये बहुत कॉमन है, सब लोगों ने देखा होगा। सी आर्क, ठीक है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। अ ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, आइस की रिवर्स हैं जो डाउनवर्ड मूव करते हैं, हाई माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ग्लेशियर का, ये इरोड करता है बच्चा सरफेस ऑफ रॉक, फॉर्मिंग डीप राउंडेड ऑलोस कॉल्ड सर्क्यूज। ठीक है, ये जो आइस की रिवर है अपने आप में खुद अकेली नहीं चल रही, ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आ रही है, पर साथ साथ में रॉक के सरफेस को भी लेके आ रही है और डीप राउंड बनाती जा रही है, जिनको सर्क्यूज बोलते हैं। ग्लेशियर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉक। ग्लेशियर क्या भी ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा। तो ग्लेशियर के साथ रॉक फ्रेगमेंट्स भी आएंगे, सैंड भी आएगी, ग्रेवल भी आएगी, ईदर ऑन द सरफेस और विद इन दैम, या तो उनके सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर। और ये इसको डिपॉजिट तभी करेंगे जब इनकी पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, पानी पानी मेल्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और वो जो सरफेस ग्रेवल जो भी लेके आए उनको एक जगह डिपॉजिट कर देंगे। दिस डिपॉजिट इज़ नोन एज ग्लेशियल मोरैन, और ये जो डिपॉजिट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे ग्लेशियल मोरैन। अब विंड कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है बच्चा, विंड इरोजन एंड डिपोजिशन इज कॉमन इन डेजर्ट। डेजर्ट में रेत हमेशा उड़ती रहती है, एक जगह से उड़ेगी दूसरी जगह जाएगी, एक से उड़ेगी दूसरी जगह जाएगी। जहाँ से उड़ रही होगी वहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर इरोजन हो रहा है, जहाँ पर वो जमा हो रही होगी वहाँ पर बोलेंगे यहाँ डिपोजिशन हो रहा है। इट्स वेरी कॉमन इन डेजर्ट, क्योंकि वहाँ वेजिटेशन होता ही नहीं है, मॉइस्चर होता ही नहीं है जो सॉइल को बाइंड करके रखे। जो सैंड ब्लास्टिंग एफर्ट्स इफेक्ट ऑफ विंड, सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड, विंड के सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट जो होते हैं अगेंस्ट अ प्रोजेक्टिंग रॉक मास लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स, और इससे क्या बन जाती है, मशरूम रॉक्स। ये है बच्चा मशरूम रॉक, इस टाइप की रॉक बन जाती है कहाँ पर, डेजर्ट में। क्यों बन जाती है, सन ब्लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग, सन नहीं सैंड ब्लास्टिंग। सैंड जब ब्लास्ट करती है किसी भी प्रोजेक्टिंग रॉक के ऊपर तो वहाँ पर मशरूम टाइप रॉक्स बना देती है। आई बात समझ में, आ गया होगा समझ में, ये किसने बनाया है, ये सैंड ब्लास्टिंग की वजह से बना है। फिर से पढ़ते हैं, जो सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट होता है विंड का अगेंस्ट अ प्रोजेक्टिंग रॉक मास लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक, और इससे क्या बनेगी, मशरूम रॉक। रॉक जिनका जो बेस है वो नैरो रहेगा, नैरो बेस रहेगा, और जो टॉप रहेगा वो वाइड रहेगा। मशरूम ऐसे ही होता है ना बेटा, अभी मैंने आपको इमेज में भी दिखाया। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म व्हेन द विंड एरोड्स द लोअर पोर्शन। मशरूम रॉक कब बनेगी, जैसे विंड, रॉक तो ऐसी ही थी पर इसका जो लोअर पोर्शन था वो विंड ने इरोड कर दिया, सिर्फ ऊपर ऊपर माउंटेन बचे हैं, रॉक्स बची हैं, इसे ही हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। सैंड ड्यून्स आर द फीचर्स दैट इज कॉमन इन डेजर्ट। सैंड ड्यून्स, रेत के छोटे छोटे रॉक्स बन जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ये एक कॉमन फीचर है डेजर्ट का जो सैंड डिपोजिशन से होता है, और ये सैंड डिपॉजिट करने के पीछे कौन सा फैक्टर काम करता है, विंड। चलो, a sand dune often comes into being when the wind meets an obstacle। विंड को कोई ऑब्स्टिकल मिल जाए जैसे कि रॉक या कोई लार्ज बुश, तो वो सैंड को वहीं डिपॉजिट कर देती है उस ऑब्स्टिकल के पास ही, और उसे ही हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। आई बात सुनिए, देखो यहाँ पर एक
रॉक मिल गई और जहाँ से हवाएं रेत लेके जा रही थी वो यहीं पर उसको जमा देंगी, सब डिपॉजिट कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगा सैंड ड्यून्स। अब जो क्रीजन शेप का सैंड ड्यून्स होता है इसे हम बरखन बोलते हैं। बच्चा इसमें बरखन लिखा है और जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बरछन्स लिखा है। क्या लिखा है? बरछन्स। ठीक, कोई बात? चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरखन भी है और वो बरछन भी है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.